75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जलवा कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड में झांकी के रूप में भी दिखा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की तगड़ी भागीदारी को दुनिया ने सलाम किया। एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से महिलाओं की भागीदारी और मिशन गगनयान को लेकर खास बातचीत की। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गणतंत्र दिवस की परेड पे बहुत शानदार तरीके से पार्टिसिपेट किया। नारी शक्ति को एकदम अव्वल दर्जे से दिखाया। मेरे साथ हैं श्री एस सोमनाथ, जो चेयरमैन हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के। सोमनाथ साहब, इसरो ने जो अपना फ्लोट दिखाया, टैब्लो दिखाया और उसके संग नारी शक्ति दिखाई, उससे क्या दर्शाते हैं? हमारा जो टैब्लो था उसमें चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, ये सब जुड़ा है। जो हमने ये पिछले साल में जो अकम्प्लिश किया है उसके बारे में हमने बोलते हैं, और ऑल्सो हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का एक तरीका भी दिखाया। ये सब मिशनों में और विमेन साइंटिस्ट का जिम्मेदारी कंट्रीब्यूशन तो बहुत अधिक था। आपको ये पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करीब 20% विमेन है, बोथ इन टेक्निकल नॉन टेक्निकल एरिया। उनका कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा है उसको हमने ऐसे देखा है कि हम जो लीडरशिप में आया उनको हाईलाइट करना और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विमेन साइंटिस्ट और विमेन एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज बढ़ाना है हमारा एक उद्देश्य है। इसके लिए इस टॉपिक के बारे में हमने कई तरह बोलते ही रहते हैं। और इस बार ये रिपब्लिक परेड में जो ये फ्लोट नहीं, टैब्लो सिर्फ ये नहीं है, हम और गवर्नमेंट ने हमारे साइंटिस्ट को भी इनवाइट किया है। 200 से ज्यादा आपके इसरो की वैज्ञानिक, विमेन वैज्ञानिक वहां पे मौजूद थी। ऑफ कोर्स they were there. They were in the podium watching हमारे ये प्रोसेशन को। नो, they are the first time lifetime opportunity मिला उन सबको। they are very extremely happy सबको। So this is it's an exposition of जो हमने किया है। देखिए, भारत बहुत खुश है इसरो के मिशन से, तो कहीं ना कहीं ये देश की तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को भी शाबाशी थी, आपको ऐसा लगता है? जरूर। हमारे ये इसरो सिर्फ एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे राज्य में कई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में विमेन काम करते हैं। उन सभी को ये डोमेन में आना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़ना और साइंटिस्ट बनाना, ये कई बच्चे लोगों के एक डिज़ायर है, कई गर्ल चिल्ड्रन का डिज़ायर है। हमको ये पूरी निभाने की ये कॉन्फिडेंस चाहिए उन सबको, उनको ये एग्जाम्पल्स चाहिए। आने वाले टाइम में इसरो का बड़ा मिशन है गगनयान। अभी गगनयान में जो एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है वो सारे मेल एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स। आने वाले टाइम में क्या विमेन will also find place in the astronaut pool? जरूर होना ही चाहिए ना। अब जो एस्ट्रोनॉट्स जो चुना, उनको सेलेक्ट किया है, जो IAF का टेस्ट पायलट्स है, वहाँ हम सिर्फ मेल कोर है। विमेन पायलट्स, फाइटर पायलट्स जो है IAF में, उन्होंने IAF टेस्ट पायलट का स्टेटस अभी तक नहीं मिला है, जो ज़रूर मिलेंगे अगले सालों में। और यही बात है, हमारे गगनयान में सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया है। हमारे पहले मिशनों में सिर्फ यही काफ़ी है। बट जब गगनयान प्रोग्राम एक्सटेंड होते हैं, हमारे प्रोग्राम मून लैंडिंग की तरफ जाते हैं, हम जो स्पेस स्टेशन बनाते हैं, उस सब के लिए हमारे अधिक एस्ट्रोनॉट्स की ज़रूरत है। उसी समय मिशन स्पेशलिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे। ये सब पूल में विमेन साइंटिस्ट की ज़रूर चांस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करी जाए कि very soon we will have a lady as in the astronaut going up on an Indian rocket from Indian soil? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पूल में ज़रूर विमेन आएंगे। जो मिशन में जाएंगे तो सेलेक्ट करना ही है, उसके कुछ टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स के बाद। फ्रांस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में जो समझौते हुए, उसमें अंतरिक्ष पे कुछ समझौते हुए, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें।
भारत संक्षिप्त में। भारत और फ्रांस के बीच स्पेस डोमेन में कई एग्रीमेंट्स और हाई कोऑपरेशन होते ही रहते थे। हमारे जो इंजन है, हमारे PSLV GSLV का विकास इंजन, वाइकिंग इंजन हमने जो बनाया है 80s में, इसमें कोऑपरेशन था। उसके बाद हमने कई मिशंस भी की। हमारे एस्ट्रो मेगाट्रॉपिक्स है, सारल और कई मिशनों में हमने जो को जॉइंट बनाया, जॉइंट तरह से CNES और इसरो के बीच में एग्रीमेंट के बाद साइंटिफिक मिशन जो किया है। अब हम जो डिस्कशन हो रहे हैं फ्रांस और भारत के बीच में, ये कोऑपरेटिव मिशन के बारे में हमने डिस्कशन करते रहते हैं NSIL और एरियन स्पेस के बीच में। जो हमारे जो उपग्रह है उसको लॉन्चिंग करके म्यूचुअली एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। माने बाहुबली रॉकेट का फ्रांस के थ्रू कमर्शियल लॉन्च हो सकता है? हो सकता है। हमारे जो सैटेलाइट्स वे लॉन्च एरियंस रॉकेट में लॉन्च करते हैं, वैसे ही जो वहाँ मिलते हैं उनके एक्सेस सैटेलाइट से हमको लॉन्च न पाए तो हमारे LVM-3 में लॉन्च कर सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री की एक मंशा है कि भारत का एक अंतरिक्ष स्टेशन हो, और रिपब्लिक डे परेड पे आपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी दर्शाया था, और एक उनकी मंशा है कि कहीं ना कहीं एक भारतीय को चांद पे भेजा जाए। उसकी कैसी तैयारी चल रही है? अब इसका डिज़ाइन प्रोसेस हमने शुरू किया है। हमारे अगले 2 महीने में एक डिक्लेरेशन के बाद हमने हमारे सभी इसरो सेंटर्स में ये डिज़ाइन की आइडिया की डिस्कशन होती ही रहते हैं। हर एक दिन मेरे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डिस्कशन के बारे में हमने जुड़ा है। इसमें कई आइडियाज़ आते ही रहते हैं। हमने कैसे करूँ, इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे करूँ, हमारे टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी क्या है, कैसे न्यू टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करना है, इसके सभी के बारे में डिस्कशन होते ही रहते हैं। मैंने इसका एनर्जी देखे मैं बहुत खुश हूँ। तो आने वाला 2024 इसरो के लिए कैसा रहेगा? आने वाले दिस ईयर 2024 बहुत बिजी होगा। हमने जो डिक्लेयर किया है 2024 होगा ही गगनयान की तैयारी वर्ष होगा। हमारे जो लॉन्च डिक्लेयर किया है ह्यूमन फ्लाइट लॉन्च इस 2025 अंत में होना ही चाहिए। इसके लिए हमको जो तैयारी इसी अवसर पर करना है, ये हमारा अनमैन्ड मिशन जो 2 करना है दिस ईयर, हमारे टेस्ट फ्लाइट है, टेस्ट व्हीकल का अबॉर्ड मिशन करना है, द क्रू एस्केप सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, और कई हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वो भी करना है। ये सभी पूरा करके ही हमको 2025 में जाके 1 मोर अनमैन मिशन जो बाकी है वह करना है, और मैन मिशन भी करना है। एक्साइटिंग टाइम ऑफ कोर्स इट इज एक्साइटिंग, वेरी बिजी टाइम, मेकिंग आवर लाइफ वेरी फुलफिल्ड, हैप्पी। सो ये थे श्री सोमनाथ, चेयरमैन इसरो, बताते हुए कि 2024 का साल जो है बहुत बिजी रहेगा इसरो के लिए, और उनकी कहीं ना कहीं मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक और एक भारतीय को चांद पे 2040 तक, उसको वो पूरा कर पाएंगे। कर्तव्य पथ पे जो नारी शक्ति का एक प्रदर्शन हुआ वो बहुत ही शानदार था, और इसरो उसको और इसी मेहनत के साथ आगे लेके जाएगा। कैमरा पर्सन AJ जोसेफ के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।